अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तज़किया नफ्स के हवाले से आज फिर से आपके साथ हम गुफ्तगू शेयर करेंगे जनाब सैयद सरफराज़ अहमद शाह साहब की, और आपको ये भी बताएंगे कि जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो फिर क्या होता है। जब इंसान तज़किया नफ्स हासिल कर लेता है या इस राह में किस किस तरह की रुकावटें आ सकती हैं, और जब इंसान इन रुकावटों को दूर कर लेता है तो फिर उसके रवैये कैसे हो जाते हैं। शाह साहब फरमाते हैं कि एक बार मेरे मुर्शिद साहब की ज़बान से ये बात स्लिप हो गई कि इस जुम्मे पाक पतन शरीफ चलें। मैंने कहा जो हुक्म। हम चले गए। 2-3 दिन बाद वो बैठे अपने आप से बातें कर रहे थे कि ये मुझसे ज़्यादती हो गई, ये क्या हो गया मुझसे। सवाल कर दिया मैंने। मैं चुपचाप बैठा उन्हें सुनता रहा ताकि कुछ सीख सकूं। कुछ देर बाद खुद ही मुझे मुखातिब करके कहने लगे, माफ़ करना, मैंने तुमसे सवाल कर लिया कि पाक पतन चलते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा, हुजूर इसमें ऐसी क्या बात है। बोले, नहीं, मुझे सवाल नहीं करना चाहिए था। ये और बात कि फिर मैं उन्हें हर फ्राइडे ये झूठ बोलकर पाक पतन ले जाने लगा कि मेरा दिल पाक पतन जाने को चाह रहा है। उन दिनों जुम्मे को छुट्टी होती थी। जब हम अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं तो तज़किया नफ्स की तरफ चले जाते हैं। नफ्स पर काबू पाने की राह में बहुत से इम्तिहान आते हैं। आप कतार में खड़े हैं, एक शख्स आपसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। आप इस अमल को बर्दाश्त नहीं करते, कहते हैं हटें यहाँ से। इसके बरअक्स फ़कीर उस शख्स को हटने का कहने की बजाय खुश दिली से कहेगा, आप मेरी बारी ले लीजिए, मुझे जल्दी नहीं है, मैं बाद में बारी ले लूँगा। नफ्स पर काबू पाने के बाद इंसान अपनी डीलिंग्स में खल्क़े खुदा के साथ इसार व क़ुरबानी का सलूक करने लगता है। नेकी ये है कि इंसान अपनी ज़रूरियात, आराम, ख्वाहिशात और मफादात पर दूसरों की ज़रूरियात, आराम, ख्वाहिशात और मफादात को तरजीह दे। जब हम मखलूक़ खुदा के साथ इसार व क़ुरबानी का सलूक करने लगते हैं तो तज़किया नफ्स बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, आज हमने जाना, आज हमने सीखा कि तज़किया नफ्स तेज़ी से कैसे हो सकता है, और जब इंसान के नफ्स का तज़किया हो जाता है तो उसके रवैये कैसे हो जाते हैं। वो दूसरों से सवाल करने से हद्दुल इम्कान गुरेज़ करता है, वो अपना मुहासबा करता रहता है, और फिर वो दूसरों की ज़रूरियात का, दूसरों के आराम का, दूसरों के मफादात का ख़याल रखता है, अपने आप को पीछे कर लेता है, मखलूक़ खुदा पे मेहरबान हो जाता है। जैसे कि शाह साहब फरमाया करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाए तो फिर आप अल्लाह की मखलूक़ पर मेहरबान हो जाइए। नवाए फ़कीर जनाब रेफ़रेंस के लिए बताती चलूँ, और आज हमने नवाए फ़कीर का पेज 119 और 120 आपके साथ शेयर किया।